वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव रिसर्च पब्लिकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज अ साइटेशन। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप कोई रिसर्च पेपर वगैरह लिखते हैं तो आपके पास कई बार पेपर करेक्शंस के लिए भी आता होगा, तो उसमें लिखा भी रहता होगा इट इज़ ए नॉट योर पेपर इज़ नॉट प्रॉपरली साइटेड। तो हम लोग यही समझने वाले हैं कि व्हाट इज अ साइटेशन। A citation is a reference to a source of information used in the creation of research paper, article, book, etc. तो citation का मतलब ये होता है कि citation कहीं ना कहीं रेफ़र करता है आपके रेफरेंसेस को। दिस मीन्स citation आपको इंडिकेट करता है रेफरेंसेस को कि दिस मीन्स आपने जो भी रिसर्च पेपर या आपने कोई बुक लिखी हुई है, तो आपने जो रिसर्च पेपर लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि वो पूरा का पूरा 100% वो ओरिजिनल रिसर्च पेपर होगा। उसमें आपने कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज आपने उसमें जो कंटेंट लिए होंगे किसी ना किसी अदर सोर्स से लिए होंगे। और वो सोर्स आपका कोई वेबसाइट हो सकती है, वो कोई सोर्स में आपका कोई बुक हो सकती है, या फिर आपका कोई रिसर्च पेपर हो सकता है। तो जहाँ जहाँ से आपने जो कंटेंट लिए हुए हैं अपने रिसर्च पेपर में, उन सारे सोर्स को एक साथ आप कंपाइल करके अपने रिसर्च पेपर में रेफरेंस सेक्शन के अंदर रखें। अपने जो रेफरेंस सेक्शन में इतने सारे जो रेफरेंसेस आपने यूज़ किए हुए हैं, यानी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपने जो ली हुई हैं, इसी को आप अपनी थ्योरी सेक्शन में जहाँ पर भी आपने इन सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, अब आप बताएंगे कि ये इंफॉर्मेशन ये कंटेंट हमने किस सोर्स से लिया हुआ है। तो उसको आपको बीच में थ्योरी के बीच में या आपके अपने रिसर्च पेपर के बीच में आपको उसको साइट करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको आगे एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं, तो उससे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी। कह रहा है कि प्रॉपरली साइटिंग सोर्सेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च राइटिंग एज इट्स गिव्स क्रेडिट एक्नॉलेज टू द ओरिजिनल ऑथर एंड हेल्प टू अवॉइड प्लेगरिज्म। एक तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने जितने भी सोर्सेज आपने अपने रिसर्च पेपर में यूज़ कर रहे हैं रेफरेंस सेक्शन में, अगर आप सपोज है 30 रेफरेंसेस आप अपने रिसर्च पेपर में अगर यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लें कि वो सारे रेफरेंसेस जो जितने भी हैं वो प्रॉपर तरीके से साइट होने चाहिए। तो रेफरेंसेस का मतलब क्या हो रहा है, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, तो प्रॉपर तरीके से साइट होने चाहिए। तो एक रिसर्च पेपर अच्छा तभी माना जाएगा तब हम सारे कंटेंट यानी सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या सारे रेफरेंसेस प्रॉपर तरीके से साइट हो। कई बार देखा जाता है कि आपने 30 रेफरेंसेस तो आपने अपने रिसर्च पेपर में लगा दिए, लेकिन साइट आपने सिर्फ 10 या 11 ही रेफरेंसेस को साइट किया और बाकी को आपने किया नहीं, तो वो एक अच्छे रिसर्च पेपर की कैटेगरी में नहीं आएगा। और आप अगर हर एक रेफरेंस को प्रॉपर तरीके से साइट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्लेगरिज्म को भी अवॉइड करते हैं। अगर आप नेक्स्ट इज साइटेशंस प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशंस टू अलाउ रीडर्स टू लोकेट द ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन साइटेड। अब आपका जो भी रीडर है, आपके अगर रिसर्च पेपर को रीड कर रहा है, अब उसको ये पता कर रही हो कि ये कंटेंट जो है ये आपका ओरिजिनल कंटेंट है या आपने कहीं से लिया हुआ है, इसका सोर्स क्या है। आपने इस सोर्स में आपने इस कंटेंट को कहीं किसी वेबसाइट से लिया हुआ है, या कहीं किसी रिसर्च पेपर से लिया हुआ है, या फिर आपने बुक से लिया हुआ है। तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल रहता है, रीडर को भी पता चल रहा है और आप कहीं ना कहीं उस ऑथर को या बुक को कहीं ना कहीं क्रेडिट दे रहे होते, एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि हमेशा रिसर्च पेपर में आपको हर एक रेफरेंस को प्रॉपर तरीके से, हर एक सोर्स को प्रॉपर तरीके से साइट करना ज़रूरी होता है। फिर डू नॉट साइट द एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन। एक चीज़ आप याद रखिएगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन आपका ओरिजिनल सेक्शन होना चाहिए। वो आपको कोशिश ये करने की वो किसी और सोर्स से हम ना ही लें, है। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन में कभी भी उसको साइट नहीं करना चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल ऑफ साइटेशंस। अब आपने देखा यहाँ पर हमने एक रिसर्च पेपर ओपन किया हुआ है, इसके हम रेफरेंस, ठीक है, ये देखिए रेफरेंस सेक्शन में यहाँ पर गए, तो यहाँ पर रेफरेंस सेक्शन में टोटल यहाँ पर 26 रेफरेंसेस यहाँ पर ऐड किए गए हुए हैं, ठीक। अब ये जो रेफरेंसेस सेक्शन है, अब इसी को कहीं ना कहीं इस रिसर्च पेपर में इन रेफरेंसेस को कहीं ना कहीं एक्नॉलेज किया गया होगा, ठीक है।
यहाँ पर देखा मैंने, और आते हैं ये देखिए, अब यहाँ पर आपने देखा ये लॉन्ग ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, तो दिस यहाँ पर भी देखिए लॉन्ग ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर हमने ये जो अभी आपने को मैंने रेफरेंस सेक्शन में रेफरेंस नंबर 1 था, दिस मीन्स उस रेफरेंस को यहाँ पर क्या किया गया, एक्नॉलेज किया गया है। दिस मीन्स एक्नॉलेज का मतलब कि दिस मीन्स कि हमने इसके पहले ये जो कंटेंट दिए हुए हैं कहीं ना कहीं इस रेफरेंस नंबर 1 से यहाँ पर दिए गए हुए हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साइट करना। 1 को हम यहाँ पर क्या किया, यानी इस रेफरेंस 1 को हमने यहाँ पर पुट किया हुआ है, तो इसी क्या बोलते हैं, हमें साइट करना। इसी साइट करने का मतलब इसी को बोलते क्या, दूसरा में साइटेशन। दिस मीन्स साइटेशन का मतलब ये हो रहा है किसी को हम किसी के एक्नॉलेज करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रेफरेंस नंबर 1 यहाँ पर साइट किया हुआ है, यहाँ पर भी रेफरेंस नंबर हमने 1 साइट किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे कि यहाँ पर ये एक फिगर दिया हुआ है, फिगर में यहाँ पर देखिए लॉन्ग ब्रैकेट में 2, 3, 15 दिया हुआ है। दिस मीन्स ये हमारे क्या है, ये रेफरेंसेस नंबर है। तो सेम थिंग दिस मीन्स यहाँ पर ये इन्होंने ये रेफरेंस नंबर 2 वापस आते हैं, ये रेफरेंस नंबर 2, ये हमारा रेफरेंस नंबर 3 और हमारा एक था उसमें रेफरेंस नंबर 50, ये देखिए 50, ठीक। अब इन्हीं रेफरेंसेस को कहीं ना कहीं ये इसको किसी चीज़ को उन रेफरेंसेस को जहाँ पर भी हम एक्नॉलेज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, दूसरे फॉर्म में साइट करना, है ना। इस चीज़ तो एक्नॉलेज का मतलब एक तरफ से क्या हो गया, दिस मीन्स इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ साइटेशन, एक्नॉलेज जो कर रहे होते हैं। तो यही हमारा साइट है, यही हमारा साइटेशन है। तो इसमें हम लोग अब कहीं कहीं आप देखते हैं ये जो साइट करते हैं यहाँ पर हमने नंबर के फॉर्म में किया हुआ है, कहीं तो रिसर्च पेपर में देखते होंगे यहाँ पर नंबर की जगह ऑथर्स के नाम होते हैं या फिर ईयर की डिटेल दी होती है। जैसे कि मेरे पास एक दूसरा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर ईयर डिटेल दी हुई है, ना कि यहाँ पे रेफरेंस नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं। पहले इसकी हम डिटेल देखेंगे, इससे जो यहाँ पर जो साइट किया गया हुआ है इसकी हम रेफरेंस डिटेल देखेंगे। देखिए ये रेफरेंस नंबर 28 है यहाँ पर, ठीक है। JNP 2020 का ये पेपर है। तो देखिए यहाँ पर ये इसकी डिटेल दिख रही है। अब यहाँ पर इन्होंने 28 मैनेजमेंट के जर्नल्स होते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो रेफरेंस यानी यहाँ पर जो साइट करते हैं जनरली इस तरह से साइट किया जाता है। इस तरह का साइटेशन कह सकते हैं। जनरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो जर्नल्स होते हैं वहाँ पर जनरली इस तरह का साइट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं करेक्ट फॉर्मेट ऑफ रेफरेंसेस। अभी मैंने आपको जो भी रेफरेंस सेक्शन दिखाया था तो उस वहाँ पर आप जो रेफरेंसेस पुट किए गए थे तो उसका जो फॉर्मेट होगा जनरली इस तरह का फॉर्मेट होगा, आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसी रिसर्च पेपर पर फिर आते। दूसरा देखिए जो रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये ऑथर की डिटेल दी हुई है, ये ऑथर से। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया रिसर्च पेपर का टाइटल हो गया, ये यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया जर्नल का नेम हो गया, ये हो गया 25 ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, ये हमारा वॉल्यूम एंड इशू हो गया, ये हमारा ISSN नंबर हो गया और ये उस पेपर का DOI नंबर हो गया। देखेंगे कि आप जो रेफरेंस ऐड करते हैं उन रेफरेंसेस को कैसे प्रॉपर तरीके से आप अपने रिसर्च पेपर में ऐड कर सकते हैं। अब मैंने ये जो रेफरेंस नंबर 2 इसी को हम देखते हैं यहाँ पर ये कैसे ऐड किया गया हुआ है। तो हमने क्या किया, इस रिसर्च पेपर का जो टाइटल है हमने इसको कॉपी किया, या आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप गूगल या गूगल स्कॉलर में सर्च कर रहे हैं पेपर, तो हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे। यहाँ पर गूगल के थ्रू भी बताएंगे किस तरह से आप साइट कर सकते हैं, या गूगल स्कॉलर के थ्रू भी देखेंगे किस तरह से हम अपने किसी भी रिसर्च पेपर की डिटेल हम अपने पेपर में कैसे साइट कर सकते हैं या रेफरेंस सेक्शन में कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इसको इंटर किया तो ये पेपर एक्चुअल में ये पेपर पब्लिश हुआ था साइंस डायरेक्ट में हुआ था। तो यहाँ से हमने इसको क्लिक किया, राइट क्लिक किया हमने यहाँ पर,
भी ये डिटेल आ गई उसी रिसर्च पेपर की जो यहाँ पर उन्होंने रेफरेंस सेक्शन में पुट किया हुआ है ये वाला। ठीक है, देखिए पर्सनालिटी एंड मोटिवेशनल एसोसिएटेड विद फेसबुक यूज, भाई पेपर ओपन हो गया, पर्सनालिटी एंड मोटिवेशंस एसोसिएटेड विद फेसबुक यूज, ये पेपर टाइटल हो गया, ये हमारा जर्नल का नाम हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, ये इशू हो गया, 2009 में ये पेपर पब्लिश हुआ था, ये पेज नंबर हुआ। अब यही सारी डिटेल आपको अपने रेफरेंस सेक्शन में पुट करना हो, जैसे कि यहाँ पर ये पुट की गई है, तो आप इंडिविजुअल कैसे आपको इंडिविजुअल इस तरह से पेस्ट करना पड़ेगा। पहले आप टाइटल पेस्ट कर रहे हैं, ये ऑथर का नाम ऐसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो उसके बाद भी आपको करेक्ट फॉर्मेट में मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप ये देखिए कि उस साइट पर जहाँ पेपर ये पब्लिश हुआ कहीं साइट वाला सेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है साइट वाला। आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक, उस पर आप अब यहाँ पर ये डिफरेंट कर सकते हैं साइटेशन स्टाइल्स हैं। तो जो कह सकते हैं जो कॉमन साइटेशन स्टाइल, जो पॉपुलर साइटेशन स्टाइल वो ये है एक्सपोर्ट साइटेशन टू टेक्स्ट। इसमें हम क्लिक करेंगे तो इसी रिसर्च पेपर की डिटेल आपको यहाँ पर इस तरह शो हो रही होगी। दिस मीन्स आप इसको आप अपने रिसर्च पेपर में इसको आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए अभी देखिए ये ऑथर्स की डिटेल आ गई, सारे ऑथर्स आ गए, ये हमारा रिसर्च पेपर का टाइटल आ गया, ये हमारा जर्नल का नाम आ गया, ये हमारा वॉल्यूम, ये हमारा इशू, ये हमारा ईयर, ये हमारे ये पेजेस, ये हमारा ISN नंबर, ये पेपर का ये पेपर का हमारा URL आ गया या DOI नंबर आ गया हमारा ये। ठीक, अब इसको आपने इस तरह से अरेंज किया, इसको यहाँ से कॉपी किया, जहाँ पर भी आपको इसको आपको जो भी आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं वहाँ पर इसको इस तरह से आप पुट कर सकते हैं, इसमें आप रेफरेंस सेक्शन में। ठीक है, जब हमने इस पेपर को यहाँ पर गूगल स्कॉलर में सर्च कराया तो आप देखिए यहाँ पर ये पेपर की डिटेल दिख रही है। ठीक है, वही पेपर है जिसके बारे में भी हमने आपको दिखाया था, ये साइंस डायरेक्ट वाली साइट पर। ये अब जब गूगल स्कॉलर पे आप जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपको एक साइटेशन, ये साइट वाला सेक्शन दिखाई देगा। ठीक, अब यहाँ पर ये साइट सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए साइटेशन की ये डिफरेंट स्टाइल दिखाई दे रहे हैं, MLA, APA, चिकागो, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप हमने सपोज दैट ये MLA स्टाइल को यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, वही सेम है, देखिए यहाँ पर ये डिटेल आ रही, इतनी सारी डिटेल आपको मिल रही थी, यहाँ पर ये डिटेल मिल रही, दोनों ही सही है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में करेक्ट फॉर्मेट कह सकते हैं पूरी तरीके से वो ये है। ये भी हम कर सकते हैं, ये भी रॉन्ग नहीं कहेंगे इसको, लेकिन बेटर ये है कि अगर इस तरह से आपको इस तरह की पूरी कंप्लीट डिटेल आपको किसी भी रिसर्च पेपर के बारे में मिल जा रही है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर देखिए उसका DOI नंबर वगैरह भी दिया हुआ है, तो दोनों ही सही है, करेक्ट दोनों ही है, लेकिन मेरे हिसाब से बेटर ये है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ऑथर के नाम का जो एक सीक्वेंस नंबर है आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से दिया हुआ है, और यहाँ पर ऑथर का जो सीक्वेंस नंबर है थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पर देखिए क्रेग रॉस था, तो यहाँ पर रॉस क्रेग इस तरह से कर दिया, फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, एटॉल करके आ रहा है। एटॉल का मतलब हो गया कि ये पेपर जो है ये पेपर ग्रुप में लिखा गया है। ठीक है, एटॉल का मतलब क्या था, ग्रुप में। तो आप सारे ऑथर का नाम नहीं लिखना चाहते हैं, सिर्फ फर्स्ट ऑथर का नाम दिया, एटॉल लिख दिया, जिसका मतलब पेपर के साथ में कुछ और भी ऑथर्स हैं जिसमें ये पेपर प्रेजेंट किया गया या पब्लिश किया गया, किसमें, ग्रुप में किया गया। तो दोनों ही फॉर्मेट सही हैं। है क्या कि साइटेशंस के फॉर्मेट डिफरेंट थोड़े स्टाइल से है, साइटेशन के अलग अलग होते हैं, तो उसने इस फॉर्मेट को दिखाया हुआ है। ये हमने जो सिलेक्ट किया था वो जनरली MLA फॉर्मेट था हमारा ये। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर MLA में इस तरह से ले रहा था एटॉल, यानी बाकी ऑथर की डिटेल नहीं आ रही थी,
आप एपीए स्टाइल में देखेंगे तो बाकी ऑथर की डिटेल भी दिखा रहा है यहाँ पर, रोसी ये और ES है ना, सारे ऑथर्स की डिटेल्स आ रही हैं। तो डिपेंड करता है कि आप जो रिसर्च पेपर जिस जर्नल में पब्लिश कराने जा रहे हैं वो कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट करता है, तो उसके बेसिस पर आप यहाँ से वो फॉर्मेट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अदरवाइज ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं कहीं आपको दिख रहा है तो आप कोई सा भी फॉर्मेट यहाँ से ले सकते हैं। सारे फॉर्मेट अपने आप में सही है, उनकी में जो डिफरेंसेस होता है इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ साइटेशन styles. So there are different types of citation styles, but we will discuss about only 3 types of citations styles. The first is APA styles. So APA is used by education, psychology and science. This means जो हमारे कह सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड जो जर्नल्स हो सकते हैं या साइकोलॉजी से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड जो जर्नल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर जो फॉर्मेट चलता है साइटेशंस का वो कौन सा चलता है हमारा APA स्टाइल। इसी तरह से हमारा जो MLA साइटेशन स्टाइल है वो कहाँ पर यूज होता है, हमारा जो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड जर्नल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर यूज होता है। थर्ड हमारा क्या है, शिकागो या ट्यूरेबियन। ये जो स्टाइल चलती है कह सकते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर फाइन आर्ट से रिलेटेड जो कह सकते हैं जर्नल्स होते हैं वहाँ पर ये स्टाइल चलता है। तो हर एक साइटेशन स्टाइल्स की अपनी कुछ फॉर्मेटिंग होती है। और नाउ अब इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी प्रीवियस सेक्शन में देखा भी था कि आपने इस टाइटल को आपने गूगल स्कॉलर पर जब सर्च कराया दिखाई देगा ये, ठीक है। जब साइट सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट साइटेशन स्टाइल आपको दिखाई दे रहे हैं। MLA, APA, शिकागो, हार्वर्ड, वैंकूवर, इस तरह से ये बिबटेक्स, एंड नोट, रेफमैन, रेफवर। इसमें अभी हम लोगों ने MLA, APA के बारे में अभी प्रीवियस सेक्शन में भी डिस्कस भी किया था। तो अब आपको जो भी यहाँ से साइटेशन का स्टाइल चाहिए उसको अब यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, और जहाँ पर चाहिए उसको वहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। आई होप कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास किसी तरह की कोई क्वेरी है या किसी तरह का कोई सजेशन है तो आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।